तक आदमी जीवन जीता है वो कहीं ना कहीं दुखों से भरा रहता है उसका जीवन। रिपीटिशन सा होता रहता है दुख सुख का। जैसे महात्मा बुद्ध ने तो कहा ये संसार दुखों से भरा पड़ा है। मोक्ष या निर्वाण ही प्राप्ति ऐसा लक्ष्य होना चाहिए जिसके बाद आप अपने मूल लक्ष्य को प्राप्त करोगे। तो जन्म मरण के चक्र से इसमें मुक्ति मिल जाएगी। तो फिर पुनर्जन्म की बात ही खत्म हो जाती है, उसके बाद फिर जन्म होगा ही नहीं आपका। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने शब्दों से न केवल कहानियां बुनी हैं बल्कि जीवन के गहरे दर्शन को भी जिया है। प्रसिद्ध उपन्यासकार कपिल ईसापुरी जी, जिनके उपन्यास फरिश्ता, अभागा पेंटर और अपराधी भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित हुई है। कपिल जी का दर्शन शास्त्र फिलॉसफी में गहरा लगाव है। आज हम उनसे चर्चा करेंगे हाल ही में हुई ऐतिहासिक बहस पर। वो बहस था, डज गॉड एग्जिस्ट? क्या ईश्वर का अस्तित्व है? जो जावेद अख्तर और मुफ्ती श्यामल नदवी के बीच हुई। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और स्वागत करते हैं कपिल जी का। नमस्कार सर। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर, आपने इस जो ये ऑनलाइन डिबेट हुई थी, बहस हुई थी, आपने इसको देखा था? जी मैंने देखा था, अच्छी बहस थी, सारगर्भित बहस थी। आशा करते हैं आगे भी ऐसी बहसें होती रहेंगी और लोगों को काफी कुछ सीखने के लिए मिलेगा। अच्छा, एक उपन्यासकार होने के नाते, एक लेखक होने के नाते आपने इस बहस को किस तरीके से देखा? देखिए, मैंने भी एक सामान्य व्यक्ति की तरह ही बहस को देखा और कोशिश की कि अपने नजरिए से उसमें थोड़ा सा देखने की और गहराई से कोशिश करूं। तो कैसा लगा आपको एज अ लेखक? आप अगर बात करें हम आपकी, तो आपको ये बहस कैसी लगी? देखिए, बहस में मैं देखता हूं दोनों के पक्ष थे, दोनों ने अपने पक्षों को अपने स्तर से अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास किया। दोनों ने अपनी बातों को पूरी गहराई के साथ रखा था। हाँ, अच्छी गहराई से रखा, लेकिन मुझे दोनों ही कहीं ना कहीं कुछ मामलों में कंफ्यूज लगे और कई बार लगा कि दोनों ही पक्ष अपनी बात को जिस तरह से कहना चाहिए था उसमें कुछ ना कुछ थोड़ी कमी रह गई। अच्छा, आपने जावेद अख्तर जी के तर्कों को कैसे समझा? जावेद अख्तर साहब ने जो तर्क प्रस्तुत किए उसमें मुझे लगता है कि जो उन्होंने व्यवहार से समझा है, जो दुनिया में हो रहा है उसके अनुसार, जैसे उन्होंने बार बार गाजा का युद्ध का जिक्र किया जिसमें 45,000 मासूम बच्चों की मौत का जिक्र किया। बार बार उन्होंने कहा कि इतने बच्चे मर रहे हैं, खुदा देख रहा है और वो सर्वशक्तिमान भी है, तो ये क्यों मर रहे हैं? तो फिर ऐसे खुदा के होने का लाभ क्या है? उन्होंने बार बार इस तर्क को कहा। और नदवी जी के तर्क की बात करें तो उनको कैसे आपने समझा? नदवी जी ने बार बार एक कॉन्टिजेंसी तर्क होता है ईश्वर के अस्तित्व को प्रमाण सिद्ध करने के लिए, जो कि कोस्मोलॉजिकल एक प्रूफ होता है, उसी का एक हिस्सा है। बार बार उस तर्क का देने की कोशिश की और कहा कि आप मेरे कॉन्टिजेंसी तर्क का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। और उन्होंने गाजा वाले का भी अपने तरीके से परंपरावादी रूप जो होता है ईश्वरवादी दार्शनिकों की तरफ से, उसे प्रस्तुत करने का प्रयास किया। दोनों अपने अपने तर्कों पे लास्ट तक अड़े रहे, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों ने कुछ चूकें की। जैसे जो जावेद अख्तर साहब ने इस चीज को कहा कि जो बच्चे मर रहे हैं, यानी कि उन्होंने इस चीज को उठाने की कोशिश की कि जब इतने मासूम बच्चों की मौत हो रही है तो ईश्वर को रोक देना चाहिए, यानी कि ईश्वर में नैतिकता नहीं है। जैसे कि इसके पीछे कहीं ना कहीं एक अशुभ है जिसको एविल कहते हैं इंग्लिश में। तो अशुभ की समस्या हमेशा से ही ईश्वरवादियों के खिलाफ रही है, ईश्वरवादी दार्शनिकों के खिलाफ रही, धर्मों के खिलाफ रही है, क्योंकि अशुभ है तो फिर ईश्वर क्या कर रहा है? उन्होंने उसी चीज को उठाया, यानी कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है, सर्वज्ञ है, वो सब कुछ जानता भी है और वो प्रेमपूर्ण है, करुणावान है, न्यायपूर्ण है। तब वो जब सब कुछ जानता है, सब देख रहा है, हर जगह उपस्थित है और सर्वशक्तिमान है, तो फिर वो इतने मासूम बच्चों की जो मौत हो रही है उन्हें क्या उनका तमाशा देख रहा है? वो यही कहना चाह रहे थे जावेद अख्तर साहब। अर्थात ईश्वर को ऐसी मौतों को रोक देना चाहिए, उन्हें नहीं होने देना चाहिए। जबकि नदवी साहब कह रहे थे कि नहीं ऐसा नहीं है, ईश्वर ने फ्री विल दिया है, ईश्वर किसी को रोकता नहीं है, वो कहता है कि अपने हिसाब से काम करो, आपको फ्री विल दिया गया है, इसका दंड या पुरस्कार आपको मिलेगा, उनके अनुसार बाद में मिलेगा, जैसे इस्लामिक मान्यता है, कयामत के बाद मिलेगा, इन बच्चों को भी मिलेगा, कयामत के बाद मिलेगा। वो यही कह रहे थे बार बार। तो यही चीजें चल रही थी दोनों की तरफ से और वो बार बार कह रहे थे कि आप मेरे कंटिजेंसी तर्क को नहीं काट पाए। इस पर कहीं ना कहीं
जावेद अख्तर साहब भी कह रहे थे कि यार कंटीजेंसी का मतलब क्या, जरा बताओ। वो शायद कंटीजेंसी तर्क के बारे में विस्तार से नहीं पढ़े थे। अच्छा, अगर बात करें नकवी साहब के प्रेजेंस ऑफ माइंड की, तो उनका जो ट्रेडिशनल लॉजिक प्रभावी था आपके अकॉर्डिंग? नहीं, वो प्रेजेंस ऑफ माइंड उनका मुझे थोड़ा सा ज्यादा लगा। इसमें कुछ लोग ये भी कह रहे हैं जावेद साहब की उम्र हो गई है, वो प्रेजेंस ऑफ माइंड में थोड़ा लैग कर रहे थे। लेकिन तर्क जावेद साहब के भी कम नहीं थे, बात उनकी भी कुछ ना कुछ उचित लग रही थी। और उनका ये कहना भी ठीक था, क्योंकि वो ईश्वर को नहीं मान रहे हैं, क्योंकि वो ईश्वर का अस्तित्व ये सिद्ध करें, यानी कि बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर है? आस्तिक पर, जो ईश्वर को मानता है। जावेद साहब के अनुसार बार बार वो कह रहे थे कि बर्डन ऑफ प्रूफ आप पर है, लेकिन नदवी साहब बच रहे थे चालाकी से। वो कह रहे थे नहीं, आप नहीं मान रहे तो आप प्रूफ करो ईश्वर नहीं है। अरे भाई, वास्तव में जो कह रहा है कि ईश्वर है, प्रूफ तो उसे करना है। तो ये नदवी साहब चालाकी से ऐसी चीजों से बच रहे थे। साथ ही वो कंटीजेंसी की बात भी कर रहे थे, आकस्मिक। हाँ, ये वर्ड जो है, इस कंटीजेंसी की अगर बात करें तो इस तर्क पर बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा था। इस पर बार बार इस वर्ड का, हम जो आकस्मिकता है, इस पर बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा था। उसका कारण क्या लगा आपको? असल में जो मुझे लगा, नदवी साहब शायद इस पूरे तर्क को पढ़ नहीं पाए, या वो चालाकी से कह नहीं पा रहे थे। ये एक ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए जो ईश्वरवादी दार्शनिकों ने तर्क दिए हैं, ये उसका एक हिस्सा है। एक है कोस्मोलॉजिकल प्रूफ, जब ईश्वर को सिद्ध करने की बात करते हैं, उसमें 3 प्रमाणों की बात की जाती है। 3 तरीके से ईश्वर को या उसके अस्तित्व को सिद्ध करने की बात की जाती है। पहला है गतिमूलक, गति के आधार पर ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने की वो दार्शनिक कोशिश करते हैं। दूसरा है आकस्मिकता का, यानी कि परस्पर निर्भरता का वस्तु की, दूसरा तर्क ये। तीसरा उसमें कारणतामूलक। इन तीनों तर्कों के आधार पर यह कहा जाता है ईश्वर का अस्तित्व है। लेकिन कोई भी तर्क मेरे हिसाब से ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने में समर्थ आज तक नहीं हुआ है। जिस तरह से ईश्वर का खंडन करने में भी दार्शनिक पूरी तरह समर्थ नहीं हुए। आकस्मिकता तर्क की जहां तक बात है, वो बार बार जो कह रहे थे नदवी साहब कि आप कंटीजेंसी तर्क का जवाब दीजिए, आप दे ही नहीं पाए हैं। हाँ। तो आकस्मिकता का मतलब यह है कि उनका मतलब यह है प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु पर निर्भर है। जैसे मैं या आप अपने पिता पर अस्तित्व के लिए निर्भर है, ऐसी ये श्रृंखला चलती जाएगी। ऐसे जैसे आपके सामने मेज रखी, मेज किस पर निर्भर है? लकड़ी पर। लकड़ी किस पर? वृक्ष पे। इसी तरह श्रृंखला चलती जाएगी परस्पर निर्भरता की। तो नदवी साहब का कहना था कि ये जो श्रृंखला है वस्तुओं की परस्पर निर्भरता की, ये लगातार अनंत तक चलती जाएगी, कहीं रुकेगी नहीं। आप कैसे रोकोगे? और ये फिर दोष हो जाएगा उनके हिसाब से फैलेसी ऑफ इनफाइनाइट रिग्रेस। इसको कहते हैं हिंदी में अनावस्था दोष। तो कहते हैं इस दोष से आपको बचना पड़ेगा। क्या आप इस श्रृंखला पे चलते जाएंगे? लेकिन वो कंटीजेंसी की बात अख्तर साहब ने कही जरूर नहीं, लेकिन इसका जवाब उन्होंने एक तरह से दे दिया। क्यों? उन्होंने कहा कि मुझे कोई शिकायत नहीं है। अगर अनावस्था दोष चल रहा है, यानी कि अगर ये इनफाइनाइट रिग्रेस की बात हो रही है, लगातार निर्भरता की बात हो रही है, तो हम नहीं मानते। हम कह रहे चलें तो दिक्कत क्या है? वो बार बार कह रहे थे हम ईश्वर पे क्यों रुक रहे हैं, हम विश्व पे, यूनिवर्स पे ही क्यों नहीं रुक जाते हैं? हमें क्या जरूरत है यूनिवर्स से आगे जाने की? अरे यूनिवर्स अपने आप बना। उनका कहने का मतलब 14 बिलियन साल पहले उनके हिसाब से यूनिवर्स बना। जैसे बिग बैंग कहती है, बिग बैंग को वो भी मान लेते। मजे की बात यह है, बिग बैंग को नदवी साहब भी मांग रहे थे। वो कह रहे थे हाँ ठीक है, क्योंकि जब टाइम और स्पेस की बात आई तो नदवी साहब ने भी बिग बैंग की बात की। उसको मैं भी बताऊंगा। अभी हम कॉन्टिजेंसी तर्क की बात करते हैं। तो ईश्वर के अस्तित्व को जो असिद्ध करने की बात है या उसके प्रमाण को खंडित करने की बात है, जावेद साहब ने जवाब दिया। उन्होंने कहा हम उस श्रृंखला को पहले ही क्यों नहीं रोक दें, लेकिन नदवी साहब ने इससे चालाकी से बच गए। वो इस पे नहीं रुके, या वो उसको सुन नहीं पाए या समझ नहीं पाए, जो भी रहा हो। उन्होंने कहा कंटीजेंसी तर्क से ईश्वर की सत्ता सिद्ध होती, ऐसे ही सिद्ध होती है जैसे कि 2 + 2 = 4 होता है। उन्होंने कहा यानी कि डेफिनेटिव लॉजिक है, ये डेफिनेट लॉजिक है। ये वैसा तुक्के वाला नहीं है। ऐसा तर्क दो आप कि ईश्वर नहीं है, उसके लिए तो मैं मान जाऊंगा कि ईश्वर नहीं है। आप नहीं दे पाओगे, वो बार बार कह रहे थे। मैं दे रहा हूं, मेरे तर्क को काटो। लेकिन वास्तव में ये उन्होंने जो भी कहा, मैं यही कहना चाहता हूं विनम्रता पूर्वक कि कंटीजेंसी तर्क से भी ईश्वर की सत्ता को सिद्ध करना कठिन है, मुश्किल है, कोई कर नहीं पाया। क्योंकि हम इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये ठीक है, विश्व में, यूनिवर्स में वस्तुएं परस्पर निर्भर है, ये ठीक है, हमें दिख भी रहा है। लेकिन हम ये नहीं देख पा रहे हैं कि क्या विश्व भी किसी पर निर्भर है, यूनिवर्स भी किसी पर निर्भर है। ये हमारे अनुभव का विषय है ही नहीं। अरे अनुभव का विषय कैसे होगा? नदवी साहब को ये समझना चाहिए हम ब्रह्मांड को जान कितना पाए।
हम बहुत कम जान पाए हैं ब्रह्मांड को, और शायद कभी जान भी नहीं पाएंगे, क्योंकि इतनी तीव्र गति से ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है कि उसको जानना लगभग असंभव है। भविष्य में हो सकता है जान जाए, फिलहाल संभव नहीं है। जब हम जानते ही नहीं ब्रह्मांड के स्वरूप को, ब्रह्मांड कैसा है, तो आप कैसे कह सकते हो कि वस्तुओं की तरह ब्रह्मांड भी किसी ना किसी चीज पर निर्भर है, यानी कि इसको ईश्वर ने उत्पन्न किया है, आप कैसे कह सकते हो? तो ये एक तरह से उनका अनुमान है, अनुमान तर्क नहीं होता है। तो इसका मतलब वो तर्क उनका ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध नहीं कर पाता। एक चीज और मैं जोड़नी चाहूंगा, वो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर इस तर्क से ईश्वर के अस्तित्व को आप सिद्ध कर भी देते हैं, तो ये जो ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध होगा, ये धर्मों के ईश्वर वाला अस्तित्व नहीं होगा, क्योंकि वो ईश्वर वैसा है कि वो सर्वशक्तिमान भी है, सर्वव्यापक भी है, सर्वज्ञ भी है, नित्य भी है, और उसमें प्रेम, करुणा और न्याय जैसे गुण भी, नैतिक गुण भी विद्यमान हैं। वो ऐसे ईश्वर की सत्ता सिद्ध नहीं होगी, वो केवल एक नेसेसरी बीइंग की सत्ता सिद्ध कर रहे हैं, यानी कि जो किसी पर निर्भर नहीं है और उस पर जगत निर्भर है। तो इससे कहीं भी उनकी बात नदवी साहब की सिद्ध नहीं हो पाती, लेकिन वो इसको 2+2=4 जैसा तर्क मानने की कोशिश कर रहे थे। और जावेद साहब बार बार पूछ रहे थे कि कंटिजेंसी का मतलब क्या है। वो शायद कंटिजेंसी उन्होंने पढ़ा नहीं होगा, लेकिन कंटिजेंसी को काटने के लिए जो बातें उन्होंने कुछ बातें उसमें कह दी, जैसे यही बात उन्होंने कही कि इस श्रृंखला को हमें रोकने की जरूरत क्या है। अच्छा, रोकनी भी है तो हम जगत पे क्यों नहीं रोकते? वास्तव में ये खंडन है, इसका कंटिजेंसी तरह का खंडन है। लेकिन जावेद साहब की इस बात पर जो है नदवी साहब ने ध्यान नहीं दिया, या वो चालाकी से बच गए। अच्छा, एक दर्शन के छात्र होने के नाते आप इस जटिल तर्क को हमारे सुनने वालों के लिए सरल शब्दों में कैसे समझाएंगे? देखिए, तर्क इतना सरल नहीं किया सकता है। बस मैं ये कह सकता हूं कि एक कंटिजेंसी एक तर्क है जिसे ईश्वरवादी दार्शनिकों ने या धर्म को मानने वाले लोगों ने इससे ये सिद्ध करने का प्रयास किया है कि ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध होता है। तो उससे उन्होंने ये कहा है क्योंकि वस्तुओं का अस्तित्व आकस्मिक है, वो उत्पत्ति विनाश से युक्त है, वो दूसरी वस्तुओं पे निर्भर है, और ये विश्व भी किसी पर निर्भर है। इस श्रृंखला को रोकने के लिए कहीं ना कहीं रोकना पड़ेगा, और उस रोकने के लिए हमें एक ऐसी सत्ता चाहिए जो नेसेसरी बीइंग हो, यानी कि जो किसी पर निर्भर ना हो, वो स्वयं पर निर्भर हो, और वही जगत का कारण है, और वही जगत उस पर निर्भर है, वो सत्ता ईश्वर है। कपिल जी, अभी आपने भी खुद बताया था गाजा में 45,000 जो बच्चों की मौत हुई है, उसका उदाहरण जावेद जी ने दिया। तो जो इस तरह के नास्तिक होते हैं, जो ईश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं, अस्तित्व पर एक तरीके का सवाल उठाया है उन्होंने ईश्वर के अस्तित्व पर, तो ये इस चीज को सिद्ध करता है। देखिए, वो उनका कहना, और बहुत सारे नास्तिक यही बात कहते हैं कि इस तरह की जो घटनाएं हैं, यानी कि ये बुरी घटनाएं हैं, मानवीय त्रासदी है, बहुत भाई, जो बच्चों ने जीवन देखा ही नहीं, वो पूरी तरह से एक मनुष्य के रूप में परिवर्तित नहीं हो पाए। 10 साल से छोटे बच्चे, 45,000 बच्चे मर गए, तो ईश्वर क्या कर रहा था? बात तो सही है, देखने में सही भी लगती है, लेकिन ये बहुत व्यापक चीजें हैं, इनको इतने सरल शब्दों में आप व्याख्या नहीं कर सकते कि बच्चे क्यों मरे, चाहे ईश्वर को माने या ना माने। इसके लिए वो नदवी साहब कहते हैं, फ्री विल की बात कहते हैं कि इसका कारण फ्री विल है। मनुष्य को फ्री विल दी गई है, यानी कि स्वतंत्र इच्छा दी गई है, यानी कि वो कुछ भी करता है वो उसके लिए जिम्मेदार भी होता है, और वो करने के लिए कुछ भी स्वतंत्र है। ये फ्री विल के बारे में, हाँ, नदवी साहब कह रहे थे, इसके बारे में आप थोड़ा सा विस्तार से बता सकते हैं, समझा सकते हैं कि फ्री विल के बारे में उन्होंने बात की है, तो वो क्या समझाना चाह रहे हैं एक्चुअल में? देखिए, नदवी साहब बार बार फ्री विल को भी कह रहे थे कॉन्टिजेंसी की तरह। हाँ। एक महिला ने उनसे क्वेश्चन किया, तो उन्होंने उस महिला के जो वक्तव्य था उसको इसलिए विराम लगा दिया कि वो महिला फ्री विल को शायद जानती नहीं थी। उन्होंने कहा, फ्री विल को मानती है? उन्होंने कहा, हाँ मानती हूँ। तो बेचारी चुप हो गई वहीं पे। वो कहते थे सबको फ्री विल मिली हुई है। पहली बात तो मैं कहना चाहता हूँ, फ्री विल सबको नहीं मिली हुई है। आप खुद जानते हैं, फ्री विल यूरोप के उन देशों में ही आप कह सकते हैं, वो भी पूरी तरह से नहीं मिली हुई है, अधिकतम रूप से मिली हुई है जहां पर पूरी तरह से चीजें डेवलप हो गई हैं, स्वतंत्रता, समानता, न्याय की बातें अधिकतम रूप से उनको मिल गई हैं, खासकर स्कैंडिनेवियाई देशों में। वहां पर काफी महिलाओं को भी अधिकार मिले हैं, चाहे जो भी चीजें लोकतांत्रिक अधिकार हो, चाहे न्याय संबंधी अधिकार, चाहे समानता के अधिकार हो, वो ज्यादातर चीजें वहां पे मिल चुकी है। लेकिन 100% 100% फ्री विल वहां भी लोगों को प्राप्त नहीं है।
वो हो भी नहीं सकती। अच्छा, अगर 100% फ्री विल अगर हो जाएगी तो वो ईश्वर की अवधारणा के खिलाफ चली जाएगी। क्यों? जो ईश्वर नदवी साहब का है, जो कह रहे हैं फ्री विल दे दी, तो फ्री विल क्या व्यक्ति किसी व्यक्ति को मार सकता है? जिसको चाहे उसको मार सकता है। तो अगर वो मार सकता है तब तो पूरी फ्री विल हुई उसकी। हाँ। तो तब फिर क्या हुआ? तब फिर ईश्वर क्या कर रहा है? ईश्वर सर्वशक्तिमान कैसे? अगर कोई किसी को मार रहा है, इंसान के पास ताकत है, भाई तुम्हें रोकना चाहिए ना, क्योंकि फ्री विल का दुरुपयोग कर रहा है, तो दुरुपयोग को रोको। आप तो आप में प्रेम का भी गुण है, आप में करुणा का भी गुण है, आप रोको। किसी की अनचाहे हत्या कर रहा है, जैसे 45,000 बच्चे भी हैं, तो आप उस जो भी उसका डिसीजन ले रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो उसको रोको। एक जमाने की बात है, सेकंड वर्ल्ड वॉर की बात है, हिटलर ने 60 लाख यहूदियों को मरवा दिया। ठीक है, वो अपनी फ्री विल का इस्तेमाल कर रहा था, खूब किया उसने, खूब मरवाया उसने। उसे लगता था ये मानना उसका सही है, उसे लगा, उसने फ्री विल का इस्तेमाल किया, चलो मान लिया उस पर फ्री विल थी। ठीक है, तो ईश्वर क्या कर रहा था? 60 लाख यहूदियों को मरवा दिया। ठीक है, ईश्वर ने क्यों नहीं रोका? वो चाहता अगर ईश्वर है तो हिटलर को ही मार देता, विश्व युद्ध होने से पहले ही मार देता। प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, करोड़ों लोग मारे गए। वो चाहता था जो युद्ध के लिए जो लोग युद्ध करना चाह रहे थे, जो डिसीजन ले रहे थे, जिनकी वजह से युद्ध हुआ, उन कारणों को खत्म कर देता, तो युद्ध होते ही नहीं, तो करोड़ों अरबों लोग मरते नहीं। इसके अलावा एक चीज और खिलाफ जाती है अशुभ की, नैतिक अशुभ है। ये जो बात कर रहे हैं आप जावेद अख्तर साहब, हाँ, ये जो है नैतिक अशुभ है, जो मनुष्य के कारण उत्पन्न हो रहा है। जैसे बीमारी वगैरह भी जो है, ये भी अशुभ में आती है। ये बाढ़, सूखा, अकाल, ये प्राकृतिक अशुभ में आते हैं, जो कि मनुष्य कुछ कंट्रोल तो कर रहा है ना, लेकिन पूरी तरह से नियंत्रित इन पे उसका नियंत्रण नहीं है। ये किसके हाथ में है? अगर ईश्वर के हाथ में, तो ईश्वर क्या जानबूझ के भूकंप लाता है, जानबूझ के बाढ़ लाता है, अकाल डालता है? एक समय था अकालों में 20-20 लाख, 30-30 लाख लोग मर जाते थे मध्य युग में। क्यों नहीं रोका? कैसे रुके वो अकाल? वो मनुष्य नहीं तो रोके। मनुष्य ने विकास किया, टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट किया, विज्ञान आधारित पढ़ाई की। ठीक है, तो इस तरह से जब हम 21वीं सदी में आज हैं, तो कितने अकाल पड़ रहे हैं बताइए? मनुष्य कहां से कहां पहुंच गया। ये जरूर है कि हमने दूसरी समस्याएं पैदा कर ली हैं, पर्यावरण भी उसमें एक समस्या है, लेकिन हमने तो उन चीजों को नुकसान पहुंचाया है जो चीजें हमें फ्री में मिल रही थी। इंसान ने अपने आप को डेवलप करने के लिए, आप बात कर रहे हैं कि हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर हम देखें कि जो चीज हमें कुदरत ने फ्री में दी थी, जो हम, आप ईश्वर कह लीजिए, प्राकृतिक कह लीजिए, जो फ्री में मिली थी, हवा हमें फ्री में मिला था। एक टाइम था ऑक्सीजन के लिए लोग मर रहे थे। पानी आज हम 20 रुपए की बोतल देकर खरीदते हैं, जो हमें फ्री में मिलती है। तो हम तो अब जो चीजें फ्री में है वो हम खरीद के पी रहे हैं। तो ये तो कहीं ना कहीं इंसान इन चीजों को खराब कर रहा है। देखिए, ये थोड़ा सा हम टॉपिक से भटक जाएंगे, इसमें ज्यादा जाएंगे। बस मैं इतना कहूंगा कि जो भौतिक विकास हमने किया है, उससे मनुष्य की बहुत सारी समस्याओं का समाधान हुआ है, बहुत सारी समस्याओं का। लेकिन ये एक तरह से अशुभ भी कह सकते हो, मनुष्य द्वारा उत्पन्न पर्यावरण को, संकट को, और उसके लालच का परिणाम भी कह सकते हो, जिसे हम रोक नहीं पा रहे हैं। ये एक तरह से उपभोक्तावादी संस्कृति का बहुत बड़ा दुष्परिणाम है, जिसे हमें रोकना होगा किसी भी कीमत पर, और रुकना भी चाहिए। ये एक अलग विषय हो जाएगा। आज हम चर्चा कर रहे हैं ईश्वर है या नहीं है, हमें इसी बात करनी चाहिए। और इसके लिए मैं कहना चाहता हूं कि अशुभ का जो प्रमाण है, एविल का जो प्रमाण है, बहुत ही मजबूत प्रमाण है ईश्वर के अस्तित्व के खिलाफ, बहुत मजबूत है। और उसमें नैतिक अशुभ की बात बार बार जावेद अख्तर साहब ने की है, जिसका जवाब नदवी साहब फ्री विल के माध्यम से देने की कोशिश कर रहे थे कि ये जो अशुभ हो रहा है, जो गाजा मर रहे हैं, ये अशुभ हो रहा है मनुष्य के कर्मों के कारण। और जो बच्चे मर रहे हैं, ऐसा नहीं है उनका मरना बेकार जाएगा। नदवी साहब ये भी कह रहे थे, वो शायद उनकी इस्लामिक सोच थी या धार्मिक सोच थी, वो कह रहे थे इसका पुरस्कार इनको बाद में मिलेगा, जैसे इस्लाम मानता है कि कयामत के बाद इनको पुरस्कार मिलेगा, तो वो उसकी तरफ इशारा कर रहे थे। लेकिन आप वो अनुमान के आधार पर, वो सिद्ध नहीं है। जैसे ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करना मुश्किल है, वैसे ही जन्नत और नर्क सिद्ध करना, इस तरह की चीजों को सिद्ध करना मुश्किल है। जब ईश्वर ही सिद्ध नहीं होगा तो आप उनको कहां से सिद्ध कर दोगे? वो तो कहते हैं कि आसमान के ऊपर जन्नत है या ये है, हम तो कहते हैं आसमान ही नहीं है। साइंस के आधार पे तो आसमान ही नहीं है। कहाँ है आसमान? कहीं आसमान है ही नहीं, वो बस दिखता भर है हमें। हाँ, और जो धर्मों में बात की गई है, वो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो लगातार बदलाव की तरफ अग्रसर है, और उन्हें बदलना भी चाहिए। जैसे किसी भी धर्म में पर्यावरण संकट का पता नहीं था कि हो जाएगा, आज तो है ना,
किसी को नहीं पता था ना कि सुनामी आ गई, हाँ ये देखिए बहुत सारे भूकंप आ बदलाव आ रहे रहे हैं। हाँ हाँ। किसी धर्म में किसी भी अवतार को, पैगंबर को, मैं ये नहीं कह रहा कि वो नहीं थे, हुए हैं, चलो मानते हैं, जनता मानती है, मैं भी मान रहा हूँ, लेकिन उनको किसी को ये नहीं पता था कि 21वीं सदी में दुनिया यहाँ पहुंच जाएगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाएगी, किसी को थोड़ी पता था। AI में जीने लगेंगे। हाँ कहाँ पहुंच जाएगी आप, तो दुनिया कहाँ पहुंच रही है, इसके पीछे साइंस का बहुत बड़ा योगदान है, और साइंस के आधार पर जो हम टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं उसका बहुत बड़ा योगदान है, और ईश्वर के अस्तित्व को जो हम सिद्ध करने की बात कर रहे हैं, नदवी साहब बार बार जो कर रहे थे, जो फ्री विल की बात करते, फ्री विल बहुत कम लोगों को बात कर रहे हैं। वो तो ये भी कह रहे थे कि जो फ्री विल की बात है वो उसी में आगे बढ़ते हुए ये भी कहते हैं कि महिलाओं की समानता की बात उठी थी, कुछ ऐसे ही जावेद साहब ने उठाया था कि महिलाओं को बहुत जगह फ्री विल नहीं है, खासकर मिडिल ईस्ट के देशों में उन्होंने कहा था कि वहां पर क्या अधिकार है, कहीं ना कहीं वो महिलाओं की तरफ इशारा था, उनको क्या अधिकार है, ऐसे ही खरीद लेते हैं वो महिलाओं को। तो नदवी साहब ने कहा नहीं, मैंने एक रिसर्च पढ़ी है, उसमें यूरोप में जो वर्किंग वुमेन है उनका जो है कहीं ना कहीं जो शारीरिक शोषण ज्यादा होता है बजाय और देशों के। तो ये तो बचकाना बात है ना, कहना नहीं चाहिए, वो बड़े ज्ञानी व्यक्ति हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए उन्हें। भाई जब आप उनको आजादी नहीं दोगे, मिडिल ईस्ट की वुमेन को कितनी आजादी है आप भी जानती होंगी, बहुत कम आजादी है। उनको अपने शरीर को किस तरह से प्रस्तुत करना है, यानी कि क्या पहनना है, उनको इसका भी उनको निर्णय नहीं ले सकती, वो किससे शादी करनी है इसका भी निर्णय नहीं ले सकती। तो फिर उनको फ्री विल ही नहीं है, तो फिर जब घर से बाहर ही निकलेंगी तो शारीरिक शोषण क्या होगा? अच्छा होता भी होगा तो उस डर के मारे बाहर कहेंगे नहीं या उनकी रिपोर्ट नहीं जाएगी। तो ये तुलना गलत है, ऐसी तुलनाएं नहीं करनी चाहिए। और फ्री विल बहुत संशोधित आदमी को मिलती है, इसके पीछे जब आदमी पैदा होता है तो आप देखिए उस पर कई सारी जेनेटिक रूप से भी चीजें आती हैं। दो भाइयों में आप अंतर देख सकते हैं, एक बहुत गुणवान हो जाता है, एक बहुत ज्यादा नालायक निकल जाता है। तो उसका क्या दोष है? वो जेनेटिक आ जाती है बहुत सारी चीजें। कई बार इसमें हम डार्विन के सिद्धांत पे भी जा सकते हैं पीछे। तो आदमी में जेनेटिक बहुत सारी चीजें लेके आता है, पारिवारिक रूप से बहुत सारी चीजों को लेके आता है, सामाजिक किस समाज में पैदा हुआ है इससे भी उसकी विल डिसाइड होती है, किस धर्म में पैदा हुआ इससे भी उसकी विल डिसाइड होती है। आदमी इन सारी चीजों से उबर नहीं पाता है, उबरते भी है तो बहुत कम लोग, 0.01% से भी कम शायद इन सब चीजों को पीछे छोड़ के फ्री विल की तरफ बढ़ते होंगे। जैसे अल्बर्ट आइंस्टीन को मान लो, लेकिन पहले वो भगवान को नहीं मानते थे, बाद में उन्होंने भगवान को मान लिया। उनसे बड़ा तो वैज्ञानिक कोई हुआ नहीं, कोई हुआ है? नहीं हुआ है। क्या क्या उन्होंने योगदान दिया, आज तक उनकी बातों को माना जा रहा है। लेकिन पढ़ रहे हैं उनकी बातें सही साइंस, लेकिन वो मानते हैं, आंखों को लेके कहते हैं, वो रोशनी और आंखों के संबंध को लेके कहते हैं इसका मतलब ईश्वर का अस्तित्व है या ऐसी की सत्ता का अस्तित्व, ऐसी बात वो करते हैं। लेकिन स्टीफन हॉकिंग थे, वो भी बहुत बड़े वैज्ञानिक थे इंग्लैंड के, वो कहते नहीं ईश्वर का अस्तित्व नहीं है। वो इसके नहीं कहते गुरुत्वाकर्षण की, जिसने गुरुत्वाकर्षण के नियम को समझ लिया उसे ईश्वर के अस्तित्व को मानने की आवश्यकता नहीं है, वो फिर यूनिवर्स के नियम को जान जाएगा। वो इस तरह की बात करते थे, एग्जैक्ट मुझे इस समय याद नहीं आ रहा है। दोनों महान वैज्ञानिक एक ईश्वर को मानने, हालांकि अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में ये भी कहते हैं कि उन्होंने ये भी कई बार ऐसे कथन भी दिए जिससे लगता है कि वो नास्तिक थे, कई बार ऐसे दिए हैं कि वो आस्तिक थे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो बाद में आस्तिक हो गए थे, उन्होंने ईश्वर को मान लिया। ऐसे एलन मस्क ने मान लिया। अभी जो बातें चल रही हैं, एक बात चल रही है इस समय एलन मस्क की, वो भी कहते हैं कि जो जिस तरह से ये यूनिवर्स है, जिस तरह से डिफाइन अच्छे से, जिस तरह से काम कर रही है, उस देखते हुए लगता है कि कोई ना कोई सत्ता इसके पीछे काम कर रही है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि किसी तरीके की एनर्जी है? नहीं, देखिए मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं, मैं फिलहाल एक चीज की तरफ और इशारा कर रहा हूं। एक तर्क है प्रयोजन मूलक तर्क, कि सृष्टि का कोई ना कोई प्रयोजन है। जैसे नदवी साहब ने कहा कि मनुष्य क्यों बनाया गया? टेस्ट करने के लिए। अच्छा, हाँ, कि फ्री विल टेस्ट करनी है उसको, कि पहले उसने फ्री विल दी, फिर उसको टेस्ट करो, और टेस्ट करने के लिए एविल भी बनाया ईश्वर ने, खुदा ने एविल भी बनाया, फ्री विल भी बनाई, और अब वो उसे टेस्ट कर रहा है, मनुष्य को टेस्ट कर रहा है कि देखो इस फ्री विल के हिसाब से वो कैसे काम करता है, अच्छे करता है, गलत करता है, फिर बाद में उसका निर्णय करेगा वो। तो ये इस तरह की बातें भी की जाती रही है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं वो प्रयोजन है। टेस्ट की बात क्या है? एक प्रयोजन है कि कुछ ना कुछ प्रयोजन है ईश्वर को बनाने का, मनुष्य को बनाने का ईश्वर के द्वारा, वो इसकी बात कर रहे हैं। लेकिन प्रयोजन मूलक तर्क प्रभावित करता है, काफी प्रभावित करता है। वो क्यों करता है? भाई ये तो बात सही है, आप पृथ्वी को देख लो, पृथ्वी और सूरज की दूरी में लोग मानते हैं कि अगर थोड़ा भी फर्क होता, 1% भी अंतर होता दूरी में, डिस्टेंस में, पृथ्वी और सूरज की दूरी में, तो पृथ्वी पर जीवन नामुमकिन है। या तो जल जाते सब, पृथ्वी के निकट जाते,
या तो जल जाते, दूर जाते तो बर्फ में बदल जाती, या बर्फ अभी तक पिघलती नहीं। ठीक है, तो और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे पृथ्वी 23 डिग्री अपने अक्ष पे झुकी हुई है, जिसकी वजह से मौसम परिवर्तन होता है। अगर झुकी ना होती तो मौसम परिवर्तन का हम आनंद ही ना ले पाते। सर्दी गर्मी बरसात का पता ही नहीं चलता। गुरुत्वाकर्षण का नियम है, मैग्नेटिक फील्ड की बात है, या एक बात और कही जाती है कि बर्फ तैरती रहती है कि ना तैरती तो भी बहुत मुश्किल हो जाता। बहुत सारी चीजें हैं जो कहते हैं कि इतनी बढ़िया से काम कर रही हैं, इतनी सिस्टमेटिक ये रची गई है पृथ्वी कि ऐसा लगता है कि इसके पीछे कोई ना कोई व्यवस्थापक है, कोई ना कोई इसको बनाने वाला है, तभी ये इतनी सिस्टमेटिक बनी, तभी पृथ्वी पर जीवन पनपा है, मुमकिन हुआ है। लेकिन वही बात है, फिर से वही बात है कि हमने उसे देखा नहीं, हम उसे सिद्ध कर पाने में असमर्थ है। साइंस भी एक चीज देखती है, साइंस हमेशा चीज को नकारती नहीं। वो अभी तक सिद्ध नहीं कर पाई ईश्वर को, इसलिए नहीं मानती। हो सकता है भविष्य में हम ऐसा कुछ देख लें, ब्रह्मांड को जान सकें, जिसकी संभावना मुझे लग रही। एआई आ रहा है, एआई जैव प्रौद्योगिकी और क्वांटम फिजिक्स, और भी कुछ बदलाव और चाहेंगे। इन सब चीजों से भविष्य में क्वांटम फिजिक्स के बारे में आप जानते हैं? ये फिर टॉपिक से फिर चर्चा क्वांटम फिजिक्स पे आप आ रहे हैं। लेकिन ये ऐसी चीजें हैं कि इनसे हमारा मनुष्य ज्ञान कई गुना बढ़ जाएगा, और 20 साल बाद हम ये सोच भी नहीं सकते कि हम मनुष्यता, उसके विचार, चाहे वो उसकी मान्यताएं बहुत बड़े बदलाव से गुजरेंगी और बदल जाएंगी। अच्छा, ये जो बहस आपने देखा, इसमें ऑब्जेक्टिव जो मोरालिटी है, ईश्वर की देन माना गया है? देखिए, वही बात है फिर से, जो ईश्वरवादी लोग हैं, जो धर्मवीरू हैं या धर्म को मानते हैं, उनका मानना है कि जो नैतिकता है तो वो ऑब्जेक्टिव है, और ऑब्जेक्टिव मोरालिटी जो है उसका स्रोत ईश्वर ही हो सकता है, वही हो सकता है, नेसेसरी बीइंग ही हो सकता है, और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि ये सबके हृदय में है। तो पहली बात तो ये है कि नैतिकता भी बदलती रही है। एक समय में किसी चीज को हम नैतिक मानते थे, दूसरे समय, और धर्मों की नैतिकता भी बदलती रही है। एक समय में आपके अकॉर्डिंग कैसे बदली है धर्म की नैतिकता, कैसे बदली है? मेरी आपके अकॉर्डिंग कैसे आपने देखा कि चेंज हुआ है? नहीं, चेंज तो हो ही रहा है, बहुत सारी चीजें हैं। जैसे एक समय था कि जैसे अभी भी आप समाजों में देख सकते हैं, बहुत सारे समाजों में देख सकते हैं कि कुछ कृत्य किसी धर्म में सही माने गए हैं, कुछ कृत्य किसी धर्म में नहीं माने गए हैं। जैसे अब मैं ज्यादा धर्म में नहीं जाऊंगा, ये विवाद का विषय हो जाएगा, लेकिन आप इसको खुद देख लीजिए कि विभिन्न धर्मों में नैतिकता के मान्यता में भी कुछ ना कुछ अंतर है। फिर दूसरी बात, ऐसे तमाम महान लोग हुए हैं कि जिन्होंने धर्म में विश्वास नहीं किया, ईश्वर में विश्वास नहीं किया, फिर भी वो परम नैतिक हुए, बहुत ज्यादा नैतिक हुए। यानी कि नैतिकता ईश्वर पे या अध्यात्म पे या धर्म पे निर्भर नहीं है, उसका अस्तित्व ईश्वर और उनके बिना भी हो सकता है। लेकिन मेरा मानना है कि अगर थोड़ा सा ईश्वर का छोंका उसमें लग जाए, सही रूप का उनका, जो कि अध्यात्म से जुड़ा हो, तो कोई बुराई नहीं है। लेकिन नैतिकता सही हो, तर्क पे कसी हुई हो। ये नहीं कि हम किसी भी चीज को नैतिक मान लें, हम इस चीज को भी नैतिक मान लें कि बच्चे जो मर रहे हैं, ठीक है, ईश्वर टेस्ट ले रहा है बच्चों का, और एक समय आएगा जब इनको इसका पुरस्कार मिलेगा। मैं ऐसी नैतिकता को नहीं मानता। हमने अपने इंट्रो में बताया था कि आपने 3 उपन्यास लिखे हैं। अब हम आपके उपन्यास पे जाएंगे, और आपका एक उपन्यास है फरिश्ता। जी। फरिश्ता पे आपने एक जो फिल्म बनी थी हमारी पीके, आपने क्लेम भी किया हुआ है कि आपके कॉपीराइट्स हैं, मतलब पूरी की पूरी उपन्यास ही उन्होंने ली हुई है। और अगर हम इस मूवी की बात करें तो इसमें भी यही चीज चल रही है कि भगवान के अस्तित्व के बारे में ही, भगवान पर ही है। यहाँ पर यही दिखाया गया है कि भगवान से कह रहे हैं कि ऊर्जा आ रही है और चीजें हो रही हैं। तो हम थोड़ा सा इस पर बात करेंगे और जानेंगे, क्योंकि आपने ये पूरी कहानी लिखी है। जी। क्या मतलब उस समय आपकी सोच में ऐसा क्या आया था कि आपको इस तरह की स्टोरी लिखनी चाहिए? देखिए, लेखन जो है ये अंदर से निकलता है, और ईश्वर की कृपा है, या फिर ईश्वर को अगर मैं कहूं कि एक तरह से कुछ ऐसी हैं डिवाइन चीजें हैं, या कहिए कि जन्मजात हैं। वैसे मैं ऐसी बात नहीं मानता हूं, लेकिन कि जनजाति होता है, लेकिन कुछ चीजें होती हैं कि आपके जुड़ी रहती हैं कि आप ऐसा कर सकेंगे या कर देंगे, आप में कहीं ना कहीं अंतर्निहित होता है। लेखन का मुझे शौक रहा है शुरू से ही रहा है, कॉलेज टाइम से ही रहा है। मैंने एक कहानी लिखी थी, बूढ़ा। इंजीनियरिंग कॉलेज में जब मैं
बीटेक कर रहा था, तो मैंने बूढ़ा कहानी लिखी थी, काफी दोस्तों ने उसे पसंद किया था। फिर मैंने बहुत सारे आर्टिकल भी लिखे, अंतरराष्ट्रीय संबंधों में बहुत सारे आर्टिकल लिखे, फिर उपन्यास लिखा फरिश्ता। फरिश्ता वास्तव में मुझे बहुत पसंद, मेरा बहुत पसंदीदा उपन्यास है, और मुझे उसी समय लग रहा था कि यार की स्टोरी बहुत कमाल की है, ये कहीं चोरी ना हो जाए, इसलिए मैंने कुछ और ये इस चीज का अनुभव आपको बता रहा था हाँ, कि मैंने जो ये स्टोरी लिखी है बहुत हटके और अलग है, और यहाँ भगवान को सिद्ध करने वाली बात होती है। देखिए उसने बोला, उसने लास्ट में अगर आप देखेंगे कि पीके हर चीज में काउंटर कर रहा था। देखिए जब मेरे कॉपीराइट की बात है तो इसमें बहुत विस्तार से किसी और पॉडकास्ट में हम लोग जाएंगे। अभी बस मैं इतना कहूंगा कि उसमें जो सिमिलरिटीज की बात होती है कॉपीराइट में, तो सिमिलरिटीज है 70% सिमिलरिटीज हमने दिखाई है उसमें। अच्छा। हाँ, इसमें है, फिल्म में और उपन्यास में मेरे में। तो उस पर बहुत सारे बिंदु हैं, बहुत सारी सिमिलरिटीज हैं, तो उनको यहाँ जाएंगे तो फिर हम अपने टॉपिक से भटकेंगे, उसमें कभी फिर बात करेंगे। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि मैंने उसमें ईश्वर पर या उसके अस्तित्व पर और उसकी अवधारणाओं पर और लोगों की मान्यताओं पर और उनके सुधारों पर कि लोगों को कैसे बदलना चाहिए, है धर्म के बिल्कुल ऐसे रूप पर विश्वास नहीं करना चाहिए जो उनको एक तरह से किसी रोबोट में बदल देता है, या उस तरह से नहीं जाना चाहिए। लोगों को साइंटिफिक टेम्पर से जोड़ के धर्म के आधार पर या धार्मिक व्यक्ति के रूप में अपने आप को परिवर्तित करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, और लोगों को हमेशा परिवर्तन के लिए तैयार रहना चाहिए। मैंने इस तरह की बातें उसमें की, मेंशन की हुई। अच्छा, अगर हम बात करें आम लोगों की, तो पूजा करना हमने देखा है, हिंदू जो होते हैं, अब धर्म की बात हो रही है, आप से इस सवाल पर जवाब चाहिए, और मुझे भी चाहिए, और हमारे दर्शकों को भी चाहिए, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट और सबके मन में चलने वाला सवाल है। जब बात भगवान के अस्तित्व की होती है तो लोग इस सवाल के लिए बहुत जिज्ञासु होते हैं। और सवाल मेरा ये है कि हिंदू जो पूजा करने की अपनी पद्धति को यूज करते हैं, जो मुसलमान हैं वो अपनी पूजा करने की पद्धति को यूज करते हैं, अगर क्रिश्चियन की बात करें तो उनकी अलग है, सिख की बात करें तो अलग है। तो क्या अगर भगवान को हम पाने की कोशिश करें, तो मैं हिंदू हूं तो मैं हिंदू के जो तरीका है, जो पूजा करने की, भगवान को मानने की, भगवान को पाने की, उसी तरीके से पा सकती हूँ, या मैं किसी और धर्म में जाऊंगी तो मुझे वो भगवान की जगह पे खुदा मिल जाएंगे, अगर मैं वहां से इस तरीके से जाना चाहूं? तो थोड़ा सा इस चीज को बताएंगे कि पूजा करने का या भगवान को पाने का सही तरीका क्या है? देखिए, हम जो व्यक्ति हैं सब, अगर अपने आप को देखें तो सब अलग अलग होते हैं, सबका व्यक्तित्व अलग अलग होता है। लेकिन हम व्यक्ति को हमेशा समूह में रहने की एक आदत रही है, और समूह में रहने से उसे लाभ हुआ है। धर्म भी एक समूह का निर्माण करता है, और समूह के आधार पर व्यक्ति को रहना अच्छा लगता है। तो मैं किसी धर्म का विरोध नहीं कर रहा हूं, ठीक है, सबको आगे बढ़ने का अधिकार है। ये आप पर निर्भर करता है कि आप किस बात को अपनाकर ईश्वर की तरफ आगे बढ़ने में सरलता महसूस करते हैं। ये बात सही है, जब आप जिनके यहाँ पैदा हुई हैं, आपने वो मार्ग सीखा है, उस पर आपको बढ़ना आसान है। एक शंकराचार्य की मैं कहता हूँ महान दार्शनिक हुए भारतीय परंपरा में, उन्होंने कहा है, उन्होंने ईश्वर का जो है कई रूप बताए हैं। उन्होंने कहा कि वैसे तो उनका जो ब्रह्म है वो निर्गुण निराकार है, लेकिन उन्होंने कहा है कि सगुण ईश्वर की प्रार्थना भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और लेकिन वो अंतिम नहीं है। उन्होंने कहा है, उनके विचार बता रहा हूं मैं, अपने नहीं बता रहा। उन्होंने कहा कि देखिए, ईश्वर की आप किस लेवल तक जाना चाह रहे हैं। सामान्यतः मनुष्य सगुण स्तर पर ही जीवन जीता है, इसलिए वो धर्मों से जुड़े रहना पसंद करता है। ये आसान भी है, जैसे सभी सगुण ईश्वर को ज्यादातर धर्म मानते हैं। जैसे आपका यहूदी धर्म हो गया, ईसाई हो गया, इस्लाम, ये भी सगुण ईश्वर को मानते हैं, लेकिन उनका सगुण ईश्वर निराकार है, वो दिखाई नहीं देता है, ठीक है। तो वो फिर नमाज पढ़ते हैं, या फिर चर्च में जाते हैं क्रिश्चियन, या यहूदी अपने तरीके से प्रार्थना करते हैं। लेकिन मेरा मानना, अपना मानना है, मैं किसी धर्म का विरोध नहीं कर रहा, सबके अपने अपने रास्ते हैं, व्यक्तियों की अपनी अपनी पसंद है। मेरा अपना मानना है कि सगुण ईश्वर है, वो आकर्षित करता है। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि वो हमारे जीवन में कुछ अच्छे परिवर्तन लाए, ठीक है। यानी कि वो सर्वशक्तिमान है, वो कुछ भी कर सकता है, वो सब कुछ देख रहा है, सब कुछ जान रहा है, सब जगह उपस्थित है, और परम दयालु है, प्रेम पूर्वक, न्यायपूर्ण है। यानी कि हम उसकी अगर सुबह सुबह प्रार्थना करेंगे तो वो होगा, वो हमें लाभ करेगा। अगर मान लो लाभ नहीं भी पहुंच रहा है तो दिक्कत क्या है, कर लो। अगर आपको मन को शांति मिल रही है, आपको विश्वास पैदा हो, तो आपका आत्मविश्वास तो बढ़ रहा है, कोई नुकसान नहीं, कुछ तो फायदा हो रहा है, कुछ तो फायदा, नुकसान कुछ नहीं हो रहा उसमें। लेकिन अगर जैसे हिंदू हैं, वो सगुण साकार को मानते हैं, जैसे भगवान कृष्ण हो गए, भगवान शिव हो गए, या दूसरे भगवान हो गए, उसमें भी कोई बुराई नहीं।
वो भी अच्छा है। आम आदमी को तुरंत जैसे मंदिर में जाता है, मूर्ति देखता है, हाथ जोड़ता है, उसे तुरंत भगवान दिखते हैं और उसमें विश्वास करता है, आस्था करता है, तो उसे तुरंत राहत मिलती है। अगर वो विश्वास करता है, अगर वो सच्चे मन से करता है, उसका मन निर्मल है, तो उसे तुरंत लाभ मिलता है, तो कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर एक सवाल मैं आपसे कहूंगी, सच्चे मन की बात की है आपने यहाँ पे। कोई मंदिर में जाएगा तो वो तो सच्चे मन से ही जा रहा है, और हर किसी के अंदर ये लालसा होती है कि भगवान बस मेरा ये काम हो जाए, मेरे बच्चा है तो वो पढ़ने की, मैं पास हो जाऊं, जॉब वाला है मेरी सैलरी बढ़ जाए, शादी हो जाए, घर बन जाए, गाड़ी मिल जाए। सबसे ज्यादा लोगों को इसी चीज की जरूरत होती है। लोग भगवान की पूजा या भगवान की उपासना सिर्फ इसलिए करते हैं कि हमारी जरूरत पूरी हो, चाहे वो एक लोअर क्लास हो, चाहे आप बड़े बिजनेसमैन को देखें। तो पूजा वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि हम ग्रो कर पाए भगवान के सामने। तो आपने कहा सच्चे मन की बात, तो कौन है जो बिना सच्चे मन के जाएगा भगवान के पास? देखिए, तमाम लोग हैं जो तमाम गलत प्रवृत्तियों में पड़े हुए हैं। अब कोई आप किसी का मर्डर करके जाता है और तुरंत भगवान से प्रार्थना करता है, या भगवान मुझे पकड़ा ना जाए या मुझे जेल ना हो या मुझे कोई दंड ना मिले, तो कितना ही सच्चा मन है कि भगवान उसको पूरा कर देगा। तो ऐसे तो सब मर्डर करने लगे। तो नैतिकता वहां भी जुड़ी है। आपको कर्म सिद्धांत यहीं पे आता है जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। आप निष्काम कर्म करिए, बहुत बड़ी चीज है, लेकिन वो बस की बात नहीं। अरे कुछ तो करिए निष्काम के आसपास, एकदम निष्काम मत करिए, लेकिन कम से कम नैतिकता के साथ कर्म करिए। और ये हर एक व्यक्ति को पता रहता है दिल में क्या सही है क्या गलत है, बहुत सारी चीजें पता रहती हैं। आप अगर कर्म भी ठीक करोगे और फिर भक्ति करोगे तो उसका फल ज्यादा मिलेगा, और कर्म खराब करोगे और फिर भक्ति करोगे तो फल मिलने की संभावना बहुत कम है, या मिलेगा ही नहीं। अगर कर्म खराब है तो कर्म अच्छे करने चाहिए। कर्म अच्छे, सबसे पहले कर्मों को मानता हूँ, और ईश्वर का ध्यान करो। उसमें आप किसी भी रूप को मानो, जो आपको ठीक लगे मानो। और सनातन में तो ये बहुत बड़ी व्यवस्था है, बहुत सारे भगवान हैं, बहुत सारे देवता हैं, जो आपको ठीक लगे, जो आपके उससे व्यक्तित्व के अनुरूप हो, उससे पूजा करो। और सनातन में तो भाई योग और अध्यात्म को माना गया है। आप योग करो, मेडिटेशन लगाओ, ईश्वर को अपने हार्ट में महसूस करो, किसी भी तरह का मेडिटेशन लगाओ, योगा करो, उससे स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, ध्यान भी करो, भगवान का भी नाम लो, कर्म भी अच्छे करो। कर्म बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे जो सनातन धर्म में कर्म को भी बहुत महत्व दिया गया। ज्ञान, भक्ति, कर्म, तीनों परंपराओं को ध्यान दिया गया। दूसरे धर्मों में भी बहुत सारी अपनी विशेषताएं हैं, मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा, लेकिन जो भी आपको ठीक लगे उस मार्ग को अपनाएं। बस ये है, कर्म अच्छे करो, और कोई ना कोई सत्ता को अगर मानते हो तो कोई बुराई नहीं है। जहां तक आज की चर्चा की बात है, ईश्वर का अस्तित्व है कि नहीं है, तो ईश्वर के अस्तित्व को तर्क के आधार पर सिद्ध या असिद्ध करना, दोनों मैं कह रहा हूं, लगभग कठिन है, असंभव है, क्योंकि वो आध्यात्मिक चीजें हैं, मेटाफिजिकल चीजें उनको कह सकते हैं। उनको सिद्ध करना असिद्ध करना मनुष्य के बस की बात नहीं है। जब वो ब्रह्मांड को ही नहीं समझ पाया तो ईश्वर को क्या समझेगा, उसके कारण को क्या समझेगा। तो ये तो भविष्य में शायद कुछ इसका कुछ सही आंसर निकल आए। लेकिन ये बात जरूर है, मनुष्य को जैसी सामाजिक सुरक्षा मिलती है और तमाम सुविधाएं मिलती हैं और उसकी असुरक्षा कम होती है, तो ईश्वर में और धर्म में विश्वास कम करने लगता है। जैसे आज हम यूरोप में देख रहे हैं, चर्च खाली पड़े हैं। ये जावेद अख्तर साहब ने भी कहा है, यूरोप में चर्च खाली होते जा रहे हैं। लगभग इसमें 20% लोग नास्तिक हो गए हैं। क्यों? और उनमें ज्यादातर वही है, या तो वो कम्युनिस्ट देश में है, या फिर ऐसी जगह है जहां उनको सारी सुविधाएं मिले, असुरक्षा, क्योंकि असुरक्षा ही मूल कारण है भगवान से कनेक्ट करने का। हाँ, शुरुआती कारण, आस्तिक बनने का शुरुआती कारण वही है, डर, भय, जो हमारी संस्कृति में उपजा है। लेकिन अगर हम डरे हुए होंगे तो हम भगवान को मानेंगे। संभावना है कि आप डरोगे तो अंतिम सहारा आपको वहां खोजोगे, और कुछ मिल भी सकता है आपको अगर सच्चे मन से करोगे तो। क्योंकि वो मतलब अगर आपके पास सब कुछ है तो आप भगवान को याद नहीं करेंगे। यह आपके ऊपर है, यह आपके ऊपर है। भगवान महात्मा बुद्ध हुए, महावीर जैन, उनके पास सब कुछ था, लेकिन उनको वो सब कुछ खराब लगा। निकले वो निकले कि ये तो सब जो है तो सब कुछ, लेकिन ये अंतिम रूप से सत्य नहीं है, ये सब खत्म हो जाएगा। कुछ बीमारी कहीं छीन लेगी किसी का, तो किसी का धन अभाव छीन लेगा, तो मृत्यु तो सब छीन लेगी। तो वो निकल गए, क्यों? उनको मिला, निर्वाण मिला, मोक्ष मिला, और उन्होंने एनलाइटेड किया, पूरी दुनिया को एनलाइटेड किया। महात्मा बुद्ध ने तो ईश्वर को भी नहीं माना, और जैनी भी नहीं मानते ईश्वर को, अध्यात्म को मानते, ध्यान, अध्यात्म को मानते, मोक्ष को मानते, मुक्ति को मानते। तो ये अपने ऊपर है, आप क्या मानते हो। और बाद में लेकिन बौद्ध मान लिए, जो उनके
जो बौद्ध अनुयायी हैं उन्होंने महात्मा बुद्ध को ही भगवान बना दिया। क्यों? क्योंकि वो आसान है। महात्मा बुद्ध की मूर्ति के सामने हाथ जोड़ के उनको याद करना, उसके माध्यम से भगवान को याद करना आसान है, और मनुष्य कहीं ना कहीं भगवान की तरफ जाता ही जाता है। आप कितनी भी कोशिश कर लो, अभी फिलहाल आदमी जाता ही रहेगा। हाँ, भविष्य में क्या होगा ये तो मैं भी नहीं जानता, कोई नहीं जानता, क्योंकि साइंस बहुत तेजी से विकसित हो रही है, बहुत तेजी से, और एआई तो इतना बदलाव लाएगी कि हम सोच ही नहीं सकते कि क्या होगा। अच्छा, एक सवाल है आपसे। अभी आपने कहा आस्तिक और नास्तिक दो तरह के लोग होते हैं, लेकिन तीसरे भी लोग होते हैं जो मानते हैं और नहीं भी मानते हैं, मतलब वो बीच में होते हैं। तो कौन सी चीज आपके अकॉर्डिंग ज्यादा बेस्ट है, आस्तिक होना, नास्तिक होना? ये आपका मैं माइंड जानना चाहती हूँ कि आप इस चीज को कैसे लेते हैं। आस्तिक होना बहुत सही है। देखिए, मैंने अभी बताया आपको, अल्बर्ट आइंस्टीन पहले नास्तिक थे, फिर बाद में आस्तिक हो गए। हाँ। लेकिन स्टीफन हॉकिंग शुरुआत में क्या थे मैं नहीं जानता, उन्हें एक बहुत असाध्य बीमारी थी। असाध्य बीमारी में आदमी टूट जाता है, हमने देखा है। कपिल जी, हम आपसे जानना चाहेंगे रीबर्थ यानी पुनर्जन्म, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसके बारे में बताइए। देखिए, ये भी एक ईश्वर से जुड़ी हुई अवधारणा भी कह सकते हैं, उससे अलग भी कह सकते हैं। कुछ लोग बिना ईश्वर को माने हुए, जैसे महात्मा बुद्ध का भी मैंने जिक्र किया था, बौद्ध धर्म में, शुरुआत में बौद्ध दर्शन में भगवान को माने बिना रीबर्थ की बात की गई है। तो इसके लिए कोई भगवान को मानना आवश्यक नहीं है, लेकिन ईश्वर को माना है। ज्यादातर जो पुनर्जन्म को मानने वाले दार्शनिक हैं या धर्म है, सभी ने ईश्वर को माना है। इसमें सनातन धर्म में ज्यादा चर्चा हुई है रीबर्थ की बात, ठीक है, और वही ज्यादा प्रासंगिक भी मुझे लगता है, ज्यादा अच्छा भी लगता है। कारण के हिसाब से भी उसका कारण तलाशें तो ज्यादा ठीक लगता है। वास्तव में जो हम इसके पीछे जो मेन कारण ये है, एक तो आत्मा की अमरता की बात आती है। मनुष्य मरना नहीं चाहता, एक उसमें रहा यार हम मर जाते हैं, देखा उसने हमेशा से, पहले से, जब से उसके दिमाग में क्वेश्चंस आए, उन्हें देखा कि यार मर रहे हैं लोग तो एक निश्चित उम्र के बाद, तो स्वाभाविक रूप में हर आदमी चाहता है कि यार मरे ना। तो उसने शुरुआत में तो कल्पना की कि यार कोई ऐसा भी जीवन हो सकता है कि मरने के बाद संभव हो। तो धीरे धीरे आत्मा का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ कि आत्मा अमर होनी चाहिए। फिर लोगों ने कहा कि हाँ यार होनी चाहिए, दिख भी रहा है। कैसे दिख रहा है कि देखो वो आदमी, अब जैसे आप अभी देख लीजिए भाई, एक तो हमारी घर में पैदा हो रहा है बच्चा, ठीक है, और एक जो है आपका रोड में पैदा हो रहा है, तो वो किस्मत, भिखारी के यहाँ पैदा हो रहा है। तो इसे क्या कहोगे आप किस्मत पे आ जाओगे। हाँ, वो तो आपके हाथ में नहीं है। हाँ, आपके हाथ में नहीं, किस्मत है। तो उसे कौन डिसाइड कर रहा है? अब या तो जाओ आप कि ईश्वर डिसाइड कर रहा है। ईश्वर क्यों डिसाइड कर रहा है भाई? उसे क्या पड़ी है कि एक को भिखारी बना रहा है, एक को जन्मजात बिलियनर बना रहा है, तो वो उसके कर्म है, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो सही कारण मिलता है वो इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं कर्म के आधार पर ये सब चीजें, कर्म कौन से? पूर्व जन्म के, अर्थात पूर्व जन्म हो रहे हैं। पूर्व जन्म कैसे हो रहे हैं? इसे आत्मा की अमरता के लिए एक प्रमाण भी माना जाता है पूर्व जन्म का लिए, कि इसीलिए आत्मा अमर होनी चाहिए। जैसे कि पूर्व जन्म की वजह से ही लोगों के जीवन में विभिन्नता है, विविधता है। एक आदमी तो मोक्ष प्राप्त कर रहा है, जैसे लोगों ने कहा है, प्राप्त किया है। एक आदमी जो है जीवन भी नहीं जी पा रहा है। एक आदमी 3 साल के बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, पूरी जिंदगी अपाहिज की तरह गुजार रहा है, उसका क्या दोष है? तो कहीं ना कहीं इसकी जो कारणता पूर्वक व्याख्या हो सकती है वो पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर ही हो सकती है। इसीलिए कहा गया कि भाई आप जब पैदा हो रहे हो, कहां जन्म ले रहे हो, किस देश में ले रहे हो, किस धर्म में, किस जात में, कहां जहां भी ले रहे हो, किस माता पिता के ले रहे हो, तो ये डिसाइड किस वजह से हो रहा है? ये हो रहा है आपके पूर्व जन्म के कर्मों के फल के द्वारा। और वो तार्किक लगता है, प्रारंभिक तौर पर देखते हैं तो वो तार्किक भी लगता है, उससे इस जगत की व्याख्या करने में भी आसानी होती है। कांट ने भी कहा है, गीता में जो है, गीता की कहीं ना कहीं कुछ बातों को कांट ने कहीं ना कहीं उस तरह की बातें कांट ने की हैं। पश्चिम के एक महान दार्शनिक हुए इमैनुअल कांट, उन्होंने कहा है कि मनुष्य को परम सुख की प्राप्ति होनी चाहिए। अर्थात जैसे जो शुभ संकल्प है या जो शुभ की प्राप्ति है, जितना वो शुभ है, शुभ संकल्प है, उसके अनुपात में उसे आनंद की प्राप्ति होनी चाहिए। और इस परम सुख की प्राप्ति एक जन्म में प्राप्त करना कठिन है, असंभव है। इस अर्थात मनुष्य के जन्म होने चाहिए, यानी कि इसके लिए आत्मा को अमर होना चाहिए और इसके लिए ईश्वर को भी होना चाहिए। उसने ईश्वर के लिए भी इस प्रमाण को माना है। ये एक नैतिक प्रमाण में आता है कि
ये बहुत डेप्थ में हम चले जा रहे हैं, शायद लोगों को अच्छा ना लगे, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं कि ईश्वर ही शुभ के अनुपात में आनंद की प्राप्ति कराता है। अच्छा, वही करा सकता है, कोई ना कोई सत्ता होनी चाहिए, ईश्वर ही करा रहा है। परम शुभ की प्राप्ति भी कहीं ना कहीं ईश्वर का योगदान उसमें है, और आत्मा को अमर होना चाहिए। यानी कि आत्मा की अमरता जरूरी है पुनर्जन्म के लिए, ठीक है। अब इसमें कई आशंकाएं भी पैदा होती हैं। कई बार लगता है कि यार भाई ठीक है, फिर ईश्वर की बात आती है कि भाई अगर कोई आदमी बुरे कर्म कर भी रहा है तो यार इतनी बड़ी सजा उसे नहीं देनी चाहिए, चलो ये चल रहा है। अब मान लो एक चीज में आती है, इसमें दिक्कत ये आती मेरे हिसाब से, मान लो कल को पृथ्वी से जीवन नष्ट हो जाए, सारा जीवन है, तो आत्माएं कहाँ जाएंगी? तो आत्माएं कहाँ जाएंगी? सारी आत्माएं कहाँ जाएंगी? ये मेरा अपना प्रश्न है। मेरा एक प्रश्न है, मैंने अभी प्लीज अब सारी आत्माएं कहाँ जाएंगी? हाँ। हर एक धर्म के हिसाब से अलग अलग जाएंगी। इस्लाम कहेगा कायनात के बाद जो बात की है वो हो जाए, कायनात हो गई, अब सबका होगा। और गीता में जो लिखा है वो हिंदू में होगा। अब बड़ी दिक्कत आ जाएगी फिर इसमें धर्मों के हिसाब से, ईश्वर के हिसाब से। तो कर्म सिद्धांत को व्याख्यायित करना भी आसानी। दूसरी बात वो कहते हैं, जो नास्तिक लोग, वो कहते हैं इसका प्रमाण क्या है? आत्मा हमारे, इसका क्या प्रमाण है? जब आत्मा को भी खंडित कर रहे हैं, ईश्वर को ही नहीं मान रहे, तो फिर पुनर्जन्म की बात ही नहीं आती। विज्ञान ने भी अनेक शोध किए हैं, जैसे दावे करते रहते हैं लोग कि हमने उनसे बात की है, उन्हें पूर्वजन्म की बातों याद आ गई। तो साइंस के हिसाब से ये सब फेक चीजें हैं, ये सब सही चीजें नहीं है। तो साइंस इसको नहीं मानता है। नास्तिक पक्ष के हिसाब से पुनर्जन्म को नहीं माना जाता है, आत्मा की अमरता को नहीं माना जाता है, ईश्वर को नहीं माना जाता है। इसका कोई प्रमाण उन्हें अभी तक प्राप्त नहीं हो। भविष्य में हो सकता है, मैंने कहा ब्रह्मांड को समझने के बाद कुछ हो सकता है कि ऐसी कोई एनर्जी हो, ऐसी कोई चेतना हो जो सबको बांधे हुए है, उसी से डेवलपमेंट हुआ हो, ठीक है। कई बार हमें इशारे ऐसे मिलते हैं, जैसे फाइन ट्यूनिंग की बात की मैंने अभी, कि किस तरह की फाइन ट्यूनिंग ब्रह्मांड में है, उससे इशारा मिलता है। फाइन ट्यूनिंग कैसे हो सकती है यार? यार पृथ्वी 1,00,000 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से सूरज की चारों तरफ घूम रही है अरबों साल से, तो फाइन ट्यूनिंग तो है ही, फाइन ट्यूनिंग है। तो ये कमाल की बात है। लेकिन दिक्कत ये है कि ईश्वर चाह के भी, ईश्वर को हम अगर माने भी, तो चाह के भी क्या पृथ्वी का घूमना रोक सकता है कि यार कुछ देर रुक जा, तू आराम कर ले, बहुत टहल ली, बहुत घूम ली? वो नहीं रोक सकता। रोकते ही सब कुछ खत्म, कोलैप्स, पूरा सौरमंडल कोलैप्स, और ब्रह्मांड में क्या क्या परिवर्तन हो जाएंगे। तो मुझे जो लगता है कि भगवान है, मुझे जो लगता है, नहीं भगवान की बात तो मैं अभी नहीं, हम पुनर्जन्म की बात कर रहे हैं। मुझे जो लगता है कि ये भी कहीं ना कहीं ईश्वर की अवधारणा जैसी बात ही है। इसको हम तर्क के आधार पर सिद्ध नहीं कर सकते। ये भी आस्था का ही विषय है, और कोई मानने में बुराई नहीं है। अगर हमारे कोई डर भय खत्म होते हैं आत्मा को अमर मानने से, तो कोई बुराई नहीं है। और हमारे यहाँ सनातन संस्कृति में तो मोक्ष की अवधारणा रही है, उसका तो आधार ही आत्मा अमर है, ठीक है। आत्मा अमर है तभी तो आप मोक्ष प्राप्त करते हो, और मानते हैं कि भाई ठीक है मोक्ष मिल गया आपको, उसके बाद आपकी कोई इच्छा ही नहीं रही। और लोगों के बताते भी, जैसे महात्मा बुद्ध ने निर्माण प्राप्त किया, मोक्ष प्राप्त किया, महावीर ने प्राप्त किया, अनेक ऋषि मुनियों ने प्राप्त किया, तो उनके जीवन बात के बताते भी हैं कि यार कुछ ना कुछ फर्क आया है, एनलाइटेड तो हुए लोग। और इनकी जो बातें हैं मोक्ष प्राप्त करने से पहले और मोक्ष प्राप्त करने के बाद, उनमें बहुत बड़ा फर्क है। बहुत ही अंतर आ गया उनकी सोच में, उनके नैतिक जीवन में बहुत अंतर आ गया। तो इससे लगता है कि ऐसी चीजें हम भले ही हम तर्क के आधार पर सिद्ध ना कर पाए, लेकिन संभावना है कि आत्मा अमर हो सकती है। जैसे ईश्वर की बात के ऊपर बात लागू होती है, वैसी इधर भी लागू होती है। आत्मा की अमरता पर ज्यादा विश्वास करने लायक इसलिए है कि महात्मा बुद्ध वगैरह भी कहीं ना कहीं मोक्ष की बात करते हैं, जबकि वो ईश्वर को नहीं मानते। जैनी भी करते हैं मोक्ष की बात, जबकि वो ईश्वर को नहीं मानते। आत्मा एक शरीर से निकल के दूसरे शरीर में प्रवेश करती है, ये होता है। देखिए इसके ऊपर भी कई चीजें हैं, जैसे पुनर्जन्म की बात है। महात्मा बुद्ध ने कहा कि ये तो आत्मा क्या है, चेतना का एक प्रभाव है, विज्ञानों का एक प्रभाव। विज्ञान एक तरह से चेतना मान लीजिए इस समय। तो जब आदमी मरता है तो जो अंतिम विज्ञान है उससे अगले जीवन का एक तरह से शुरुआत होती है, ठीक है। जैसे दीपक की एक लो से दूसरा लो जलाई जा सकती है, वैसी अंतिम विज्ञान से उधर हमारे नए जीवन की शुरुआत होती है, ठीक है। वो इस तरह से मानते हैं उसको, पुनर्जन्म की बात, ठीक है, आत्मा के स्वरूप की बात। जबकि बाकी लोग कहते हैं कि हाँ आत्मा जो है यहां से जाएगी अपने कर्मों को संचय करती हुई, जो कर्म किए पुराने अरब के, और उनका निपटारा करने के लिए फिर से वो जन्म लेगी। और ये जन्म मरण की प्रक्रिया का चक्र चलता रहेगा। हाँ। और अगर सनातन धर्म के हिसाब से, सनातन दर्शन के हिसाब से देखें, या भारतीय दर्शन के हिसाब से देखें, जो मोक्ष और निर्वाण को मानते हैं, तो उनके हिसाब से ये चीज तभी समाप्त होगी जब व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। मोक्ष प्राप्त करते ही उसे मोक्ष, वो आत्मा फिर दोबारा
पुनर्जन्म नहीं लेगी, फिर नहीं लेगी, वो उसका धरती पर नहीं आएगी। धरती की बात मैं नहीं कर रहा, जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाएगी। अब ये तो मुझे नहीं पता वो रहती कहाँ है ये तो मैंने अभी कहा वो रहती कहाँ है, लेकिन यही माना गया है। मोक्ष की प्राप्ति में तो ये है कि वो इस धरती पर जो जीवन मरण का चक्र है वो उससे तो हट जाएगी ना। मोक्ष की प्राप्ति का मतलब तो देखिए, यही है भाई हट जाएगी, मनुष्य के जीवन से मुक्त हो जाएगा, जो मेरा मानना है कि वो आदमी मनुष्य के जीवन से मुक्त हो जाएगा, जीवन मरण के चक्र से। जो मुझे लगता है कि वो जीवन, जो एक कह रहे हैं दासी, उनका कहने का मतलब यही है कि मनुष्य के रूप में जो जीवन मरण का चक्र है, या गीता तो कहती 84 लाख योनियों की बात करती है, वो अलग चीज हो गई, उसका मैं नहीं जानता। लेकिन आत्मा जो है जन्म मरण के चक्र की बात की गई, उसमें यह भी नहीं कहा गया कि मनुष्य के रूप में कैसे, क्योंकि जन्म मरण के चक्र से उससे मुक्ति मिल जाएगी। और आदमी को ये लोग इसलिए कहते हैं कि जब तक आदमी जीवन जीता है वो कहीं ना कहीं दुखों से भरा रहता है उसका जीवन, रिपीटिशन सा होता रहता है दुख सुख का। जैसे महात्मा बुद्ध ने तो कहा ये संसार दुखों से भरा पड़ा है। मोक्ष या निर्वाण ही प्राप्ति ऐसा लक्ष्य होना चाहिए जिसके बाद आप अपने मूल लक्ष्य को प्राप्त करोगे। तो जन्म मरण के चक्र से इसमें मुक्ति मिल जाएगी, तो फिर पुनर्जन्म की बात ही खत्म हो जाती है, उसके बाद फिर जन्म होगा ही नहीं आपका। अच्छा, आपने कहा कि मोक्ष की प्राप्ति, आज से 100 साल पहले अगर हम जाएं, आबादी बहुत कम थी, अब बढ़ती जा रही है, सबके अंदर आत्माएं हैं, तो ये जो अमृत, जो अजर अमर हमारी आत्मा है, ये बढ़ती जा रही है। मोक्ष का तो पता नहीं, क्योंकि मोक्ष मिलेगा तो इस चीज से वो हटेगा। अब ये आत्माएं कहां से रही हैं फिर? अब ये तो बहुत रिसर्च का विषय है। पहली बात तो आत्मा को मिलना चाहिए साइंस के हिसाब से कि आत्मा पकड़ में आए, फिर हम खोजें कि ये आत्मा कहाँ है। हाँ, फिर हमें ब्रह्मांड का भी ज्ञान होना चाहिए कि ब्रह्मांड में आखिर कितनी आत्मा। अभी तो हमें पृथ्वी पे आत्माओं का पता है, हम पुनर्जन्म की बात कर रहे हैं कि रिपीट हो रहा है। अभी आपको क्या पता है? केवल पृथ्वी पे जीवन का पता है। ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि आप अकल्पित है। अभी ऐसी जगह हैं, ऐसे तारे हैं जिनका प्रकाश आप तक पहुंचा ही नहीं है, अभी तक नहीं पहुंचा है। सोचिए वो कितने दूर होंगे आपसे, और कितनी स्पीड से चलता है प्रकाश, आप जानते ही हो। तो वहां के बारे में अभी आपको प्रकाश मिल भी जाएगा तब भी नहीं पता चलेगा, क्योंकि आप उसको आप कैसे देखोगे उसको। तो आप कितना जान पाए? आप जान पाए हो कि इस प्लेनेट पे, सौरमंडल का जो एक प्लेनेट है बेचारा, उस पे ग्रह है, उस पे मनुष्य सबसे विकसित प्राणी है। कब तक विकसित रहेगा मैं नहीं जानता, समझ नहीं। एआई के जमाने में कितना, मुझे तो लगता है कहीं आधे मशीन में ना बदल जाए, आधा मशीन आधा मानव है। बहुत बड़ा परिवर्तन 100 साल में आने वाला, आप कल्पित नहीं कर सकते। फिर ये तय है जितनी फाइन ट्यूनिंग है जीवन को उत्पन्न करने में। भाई पृथ्वी पे जीवन क्यों? इतने सारे ग्रह हैं सौरमंडल में, उन पे तो जीवन नहीं हुआ, बुध पे तो नहीं हुआ, शुक्र पे तो नहीं है, यही क्यों हुआ? फाइन ट्यूनिंग तो जरूर कहीं ना कहीं है कि फाइन ट्यूनिंग की वजह से जीवन। तो ये तय है कि ब्रह्मांड में अरबों खरबों गैलेक्सी हैं, अरबों खरबों तारे हैं, भरा पड़ा है ब्रह्मांड। अब ये तय है कि ऐसी फाइन ट्यूनिंग बहुत जगह होगी, इसको तो नकार नहीं सकते आप, बहुत जगह होगी, तब वहां जीवन भी होगा। होगा कि नहीं होगा? साइंस के हिसाब से होगा, और जो हमें अनुभव हो रहा है पूरा अभी तक उसके हिसाब से होगा। अब वो जीवन, पृथ्वी तो अभी 4-5 अरब साल पहले ही अस्तित्व में आई है। हो सकता है कुछ ऐसे ग्रह हो कि 10 अरब साल पहले आ गए हो पिक्चर में, 5 अरब 6 अरब साल पहले, या बाद में भी आए हो तो जीवन जल्दी विकसित हो गया हो। ये संभावना है कि पृथ्वी से ज्यादा उन्नत जीवन भी हो सकता है वहां, और हमसे कम जीवन भी उन्नत हो सकता है, या प्रारंभिक दशा में भी जीवन हो सकता है, या बिल्कुल डिफरेंट जीवन भी हो सकता है। ठीक है, अब लेकिन अभी हम जान नहीं पाए, क्योंकि हम बहुत ज्यादा सीमित प्राणी हैं। अभी हमें लगता है, जब हम कोई किसी देश का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बन जाता है, उसे लगता है कि यार मैं तो बहुत बड़ा हूं, मैं तो ये कंट्रोल कर सकता हूं, ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं। जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने अभी वेनेजुएला पर आक्रमण कर दिया, ये सब चीजें होती रहती हैं। लेकिन पूरी दुनिया में नंबर 1 बनने की था। अबे तुम नंबर 1 बनोगे कितना? इस पृथ्वी पे एक नंबर 1 देश के रूप में ही तो बनोगे, तुम रहोगे फिर कितना? जितना जीवन है आपका, बस उसके बाद तुम कहां जाओगे तुम्हें खुद नहीं पता। किसी को ये भी नहीं पता कि उसकी अगली सांस है कि नहीं, किसी को नहीं पता है। अच्छा, फिर तुम मान लो तुम 90 साल 100 साल जीने के बाद तो जाओगे, तो जहां भी जाओगे तुम, आत्मा अमर है तो दूसरा जन्म ले लोगे, अमर नहीं है तो खत्म सब। और अमर है तो दूसरा जन्म, और दूसरा जन्म कहां लोगे? तुम्हारे जन्मों आप कैसे लोगे दूसरा जन्म? अब या इस्लाम की अवधारणा के हिसाब से इंतजार करोगे तुम क़यामत का, क़यामत ठीक है, क़यामत के दिन का, या फिर ईसाई वो आपके, अब वो इनके अनुसार थोड़ी होगा जो भी होगा, किसी की अवधारणा, वो तो जो होगा वो होगा। और उसमें 2 ही चीजें हैं, या तो पुनर्जन्म होगा या नहीं होगा।
होगा तो तुम्हें कुछ याद नहीं रहेगा, पिछली स्मृति का है पूरा। जैसे मोबाइल को रिफ्रेश कर देते हैं ना, स्मृति सब हट जाता, वैसे अगर आत्मा अमर भी है तो उससे उसकी स्मृति सब खत्म, कुछ याद नहीं है। तो आप तो बिल्कुल जीरो शुरुआत फिर करोगे, तुम्हें याद ही नहीं रहेगा। मान लो कोई भी किसी भी, मान लो इंदिरा गांधी को ले लेते हैं या फिर किसी और अपने महात्मा गांधी को ले लेते हैं। चलो महात्मा गांधी कितने महान हुए, उन्हें लगा यार मैं इतिहास पुरुष बन गया, ये है वो है, ठीक है। अब जो निर्वाण की कॉन्सेप्ट है उसके साथ निर्वाण तो प्राप्त नहीं कर पाए, जो मुझे समझ में आती, मोक्ष नहीं प्राप्त कर पाए, उस लेवल तक वो नहीं पहुंचे। जो मुझे दर्शन के हिसाब से ज्ञान है, जो मैंने पढ़ा है, उस स्तर पे वो नहीं पहुंचे। संत थे, बड़े संत थे, लेकिन मोक्ष प्राप्त नहीं हुए। तब सनातन संस्कृति के हिसाब से वो फिर से जन्म लिए होंगे। आप वो कहां होंगे, जन्म तो लिया होगा या फिर इंतजार कर रहे होंगे जन्म का, कहीं वेटिंग लिस्ट में होंगे या फिर मोक्ष की प्राप्ति हो गई या फिर वैकुंठ चले गए। मोक्ष नहीं प्राप्त हुआ उन्हें मेरे हिसाब से, ठीक है। अब वो कोई नए जन्म के इंतजार में कर रहे होंगे, या जन्म हो गया होगा, जन्म हो गया होगा तो फिर से बूढ़े हो लिए होंगे। भाई मान लो उसी समय जन्म हो गया होगा 50 के आसपास, तो 75 साल में फिर मर लिए होंगे या बूढ़े होंगे इस समय, अब फिर से संघर्ष कर रहे होंगे महान बनने का। तो ये सब महानता, कम महानता, ये सब क्षणिक चीजें हैं, क्षणभंगुर चीजें, लेकिन हमें बनना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा आपको महान बनने की कोशिश करनी चाहिए, अच्छे काम करने की, लेकिन अहंकार को इतना नहीं बढ़ाना चाहिए कि पूरी दुनिया खत्म हो जाए। हम दुनिया कहां बैठी है, परमाणु बमों के ढेर पे बैठी है। अगर ये तीसरा विश्व युद्ध छिड़ा जैसे कि लक्षण लग रहे हैं 2026 में, तो कहीं पूरी दुनिया खत्म ना हो जाए। डर इस बात का है, कहीं ऐसा ना हो कि फिर से हमें वही जंगलों से शुरुआत करनी पड़े मानवता को, ये ना हो जाए। तो ये हमें सोचना है, हमारी एक जिम्मेदारी भी है, नैतिक, यही नैतिक जिम्मेदारी है। और ये जिम्मेदारी से राष्ट्रपति प्रधानमंत्री भी नहीं बच सकते। आगे बढ़ाओ, प्रकृति का भी ध्यान रखो, पर्यावरण का भी ध्यान रखो, लोगों की स्वतंत्रता, समानता, न्याय भी लाने की कोशिश करो, संघर्ष को कम से कम करो, ठीक है, लेकिन एक नैतिक जिम्मेदारी के साथ। ये नहीं कि केवल अपना ही देश आगे बढ़ा। अरे अपना देश तुम्हारा पृथ्वी से अलग नहीं है, तुम्हारे देश की समस्या पृथ्वी की समस्याओं से अलग नहीं है यार, तुम सब जुड़े हो। अब विभाजन तो रहेगा, विभाजन रहना सही भी है लोगों में। एक मानव समुदाय नहीं बन सकता जब तक पृथ्वी है, संभव ही नहीं है। संघर्ष रहेगा, जड़ जोड़ू जमीन के झगड़े पहले भी थे, अब उन्होंने शक्ल बदल ली, अब भी झगड़े हैं। अहंकार से जुड़ी हुई चीजें हमेशा रही है, रहेंगी। या तो हम मोक्ष प्राप्त कर, तो अहंकार खत्म हो जाएगा। और मोक्ष प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा? साधना करनी पड़ेगी, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। और ये नहीं पता कि मोक्ष प्राप्त करने के बाद मिलेगा क्या? वो तो वही जानते हैं जिन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ है। हम ये भी नहीं कह सकते उन्हें कुछ नहीं मिला। मैं अभी कह चुका हूं, हो सकता कुछ मिलता हो भाई। अच्छा, एक हमने ये टॉपिक शुरू किया था ईश्वर के अस्तित्व के बारे में, तो आपके अकॉर्डिंग, कपिल ईसापुरी जी के अकॉर्डिंग, भगवान का अस्तित्व है? देखिए, मैंने पहले ही कहा, अपने विचार बताइएगा बिल्कुल। अब हम किसी डिबेट या किसी और पर्सन की नहीं जानना चाहते, हम सिर्फ आपकी जानना। देखिए, मैं विज्ञान का छात्र रहा हूं, मैंने बीटेक किया है और मैं लॉजिक पे चीजों को कसा हूं। स्वाभाविक रूप में मेरी स्थिति भी बीच की रही है कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन बहुत कठिनाइयां जीवन में हर आदमी की तरह मैंने भी उठाई कई बार। कई बार बहुत अच्छे पलों का भी अनुभव किया है, लेकिन मैंने ये देखा है कि जब यार हम बहुत अच्छे समय में होते हैं तो हम ईश्वर के विचार को वाकई में छोड़ने लगते हैं, दूर हो जाते हैं, नास्तिक की तरह बिहेव करने। लेकिन जब बहुत बड़े कष्ट में होते हैं तो वास्तव में हमारा मन करता है कि यार कुछ ना कुछ होना चाहिए जो हमें बचा ले, कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए जो हमें इन कष्टों से उबाल ले, क्योंकि कष्टों में आना कोई भी नहीं चाहता। और ये प्रवृत्ति है, जैसे आप वृद्धावस्था की तरफ बढ़ते हो तो अगर नास्तिक भी होते तो मन करता है भले ही रोक लो। कुछ लोग रोक लेते हैं, कई ऐसे नास्तिक हुए हैं जिन्होंने रोक रखा होगा, कई ऐसे भी होंगे जो बाहर कहते हो मैं नास्तिक हूं लेकिन घर में आस्तिक हूं, ऐसे हो सकते हैं। ये नहीं कह सकते कि आप अंदर तो झांक कर देख नहीं सकते। कुछ लोग होते हैं कि हम नास्तिक हैं तो पूरे जीवन में नास्तिक रहेंगे ताकि एक हमारी इमेज बनी रहे, एक ढुलमुल व्यक्ति की ना बने। लेकिन कई बार हो सकता हो घर में वो आस्तिक हो या अकेले में आस्तिक हो, ईश्वर को मानते हो। और ऐसा नहीं है कि ईश्वर को माने बिना भी आप आस्तिक हो सकते हो, जैसे महात्मा बुद्ध थे, महावीर जैन थे। वो कहते थे इस तरह के प्रश्न आप पढ़ते ही क्यों यार। महात्मा बुद्ध कहते इस तरह के प्रश्न आप क्यों पढ़ते हो, आप केवल अष्टांगिक मार्ग पे चलो, साधना करो,
और आगे बढ़ो। आप खुद सब चीज देख लोगे, जान लोगे, और इन प्रश्नों, ये प्रश्न खुद ही खत्म हो जाएंगे। तो जो प्रश्न साधना से खत्म हो सकते हैं, तो उन प्रश्नों को पूछ क्यों रहे हो? साधना करो, साधना करो, मोक्ष प्राप्त करो, निर्वाण प्राप्त करो। तो ये कहते थे। तो ये मेरी बात जहां तक है, मैंने भी देखा है, मैं भी इस फाइन ट्यूनिंग को देखता हूं। यार जबरदस्त फाइन ट्यूनिंग है वास्तव में। तो मैंने देखा कि यार ये सब कुछ है, और वैसे भी हम यार अगर है भी तो हम कुछ नहीं कर सकते, नहीं है तो भी कुछ नहीं कर सकते। तो मुझे भी लगता है कि यार कुछ ना कुछ तो है, कुछ रहस्यवादी शक्तियां हैं जो हमेशा इस ब्रह्मांड में गुल खिलाती रहती हैं, और गुल खिलाती रहती हैं, कुछ ना कुछ बदलाव करती रहती हैं, और बदलाव ना भी करें तो बदलाव उनसे जुड़ा हुआ है। अच्छा। और ऐसे ही एक स्पिनोजा दार्शनिक थे, पश्चिम के थे स्पिनोजा दार्शनिक, उन पे डेस्टाइंड होने का, नियतिवादी होने का आरोप लगता है। लेकिन वो कहते हैं कि फ्री विल, जैसा कि नदवी साहब ने कहा था शुरुआत में, कि फ्री विल जैसी कोई चीज नहीं है। उन्होंने कहा कोई फ्री विल नहीं है, सब कुछ अनिवार्यता है, चीज जुड़ी हुई है। प्रकृति और ईश्वर कुछ अलग नहीं है, एक ही है, अनिवार्य रूप से एक है। प्रकृति ईश्वर ही प्रकृति है, प्रकृति ही ईश्वर है। तो स्पिनोजा का भी अपना ईश्वर है और उनकी भी अपनी बातें हैं। तो मेरा अपना भी मानना है कि कुछ है, एहसास है कुछ, जो आपको सबको होते हैं कभी ना कभी, कि यार ये कुछ अलग एहसास है। कुछ ऐसे पल सबके जीवन में आते हैं जो लगता है कि हाँ ये आनंद की तरह है, और कुछ ऐसा लगता है कि यार ये तो मुझे अचानक मिल गया। ठीक है, चाहे उसे कर्म सिद्धांत से मिला हो, चाहे कैसे भी मिला हो। तो कुछ चीजें अपने हाथ में नहीं है। कभी ये रहस्यवादी ताकतें जरूर हैं जो कि अब तक जीवन को बचाए भी हुए हैं, और मेरी संभावना है इन रहस्यवादी ताकतों की वजह से जीवन आगे भी बचा रहेगा, समाप्त नहीं होगा लंबे समय तक। अब बिग बैंग अगर सही है तो फिर यूनिवर्स तो खत्म होनी है, लेकिन जीवन खत्म नहीं होगा। जीवन किसी और रूप में कहीं ना कहीं चलता रहेगा। मल्टीवर्स की बात की जा रही है, अभी तो हम एक ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं। ठीक है, नदवी साहब ने भी कहा कि उससे पहले तो कुछ नहीं था, 14 बिलियन साल से पहले, बिग बैंग से पहले तो कुछ नहीं था। तो वो खुदा की बात करते हैं, तो फिर खुदा का सवाल ही नहीं उठा सकते। अरे भी मल्टीवर्स भी तो हो सकती हैं, तमाम यूनिवर्स हो सकती हैं। हो सकता है ये यूनिवर्स ना हो, दूसरी यूनिवर्स से हो, वो एग्जिस्ट कर रही हो। आप कैसे जानते हो? कैसे जानते हो आप? जब यूनिवर्स को नहीं जानते तो ये कैसे जानते हो? तो बिग बैंग भी एक अभी तक का सबसे सही सिद्धांत माना जाता है। ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल सही है, और बहुत सारी संकल्पनाएं भविष्य में आ सकती हैं, या बिग बैंग और डेवलप हो सकता है, और सारी चीजें निकल सकती हैं। तो कुछ ना कुछ इस फाइन ट्यूनिंग को देख के मुझे लगता है, और ईश्वर में विश्वास करना कुछ गलत नहीं है मुझे लगता है। लेकिन हाँ, अंधविश्वास नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा तर्क की कसौटी पे हर व्यक्ति को कसना चाहिए। साइंटिफिक टेम्पर से युक्त व्यक्ति को होना चाहिए, समाज को होना चाहिए, जिससे कि उसे कभी अपने विश्वास पर शक ना हो। वरना तो अंधविश्वास करोगे, तो अगर ईश्वर को अंधविश्वास के रूप में मानोगे, किसी के कहने पे मानोगे, तो फिर कभी ना कभी तुम्हारे मन में शंका होगी। भले ही तुम उस शंका का दफन कर दो, उस अंदर दफना दो, लेकिन शक जरूर होगा। चाहे अनपढ़ आदमी, उसके मन में भी शक पैदा होंगे, लेकिन वो डर की वजह से दबा देता है। डर की वजह से मत मानो, उसे तर्क की कसौटी पे कसो, फिर समझो, देखो, दुनिया को देखो, अपने को समझो, अपनी अंदर झांको, तो आपको खुद पता चलेगा। अंदर से जो आवाज आएगी तो वो आपकी आवाज सही होगी। और नास्तिक भी रहते हो, अगर सही कर्म करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ईश्वर को नहीं मानते हो, आत्मा को नहीं मानते हो, अगर अच्छे कर्म करते हो, तो अगर आप ईश्वर को नहीं माना, आत्मा को नहीं माना, तो भी आपके पास साथ, अगर मान लो फिर भी आत्मा अमर है, आप नहीं मानते हो, तो अगर अच्छे कर्म करोगे तो यार तुम्हारा तो सही जन्म होगा ना। दिक्कत क्या है? अच्छा कर्म पे ध्यान दो। कर्म बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं कि आप मंदिर में जाके पूजा कर रहे हैं तो आपके कर्म अच्छे हो गए। नहीं, कुछ भी जरूरी नहीं है। कर्म करना भी मतलब आपकी इच्छा पे आप चाहो, वो ईश्वर की तरफ अग्रसर हो जाता है। और इतनी बड़ी असाध्य बीमारी जो उनको थी, भगवान ना करे किसी को हो, या ऊपर वाला अगर ना करे किसी को हो, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने ईश्वर को नहीं माना, वो रहे। तो पहली बात तो आपके मानने ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ईश्वर है तो आपके मानने ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं है तो भी आपके मानने ना मानने से फर्क नहीं पड़ने वाला। ये आपको देखना है कि आपको किधर की तरफ शिफ्ट होके लाभ मिल रहा है। पहली बात तो लाभ है, दुनिया तो लाभ पर टिकी हुई। आपको मानसिक सुकून अगर ईश्वर से मिल रहा है तो उसमें मेरी राय में कोई बुराई उसमें मुझे नहीं दिखती। तो आप कनेक्ट हुए भगवान से। मुझे कनेक्शन, मेरी पर्सनल बात ना करिए, मैं बस ये जानता हूं कि कुछ रहस्यवादी ताकतें जरूर हैं जिनका अनुभव मुझे भी हुआ है। और कई बार ऐसा लगता है कि ये नहीं होना चाहिए, तब हो जाता है, और कई बार ये लगता है कि होना चाहिए, वो नहीं होता है।
कपिल जी, आपने अपना जो अनुभव है वो हमारे साथ साझा किया और ईश्वर के अस्तित्व पर बहुत ही विस्तार से समझाया। आपने वो डिबेट भी देखा जिसमें दोनों के तर्क सुने और उनको हमारे दर्शकों को समझाया बहुत ही सिंपल और सरल भाषा में। एंड आप यहाँ आए, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे यहाँ बुलाया और मुझे समय दिया और इतने अच्छे टॉपिक पर हमारी बातें हुई। आशा करते हैं आगे भी हम लोग फिर से इकट्ठा होंगे और बातें करेंगे। धन्यवाद।